तो आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 भाषा भारती पाठ 20 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 में से हमें सही विकल्प छांटकर उत्तर की जगह पर लिखना है। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। तो पहला प्रश्न है तो प्रत्यय वाला शब्द है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है तत्व, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी सत्व, ऑप्शन डी सतित्व। तो देखिए प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? महधन तो है ना, महत्व। यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही है। तो इसमें हम उत्तर में क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी महत्व। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी 2। वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किन खाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में वीणा सितार पियानो, ऑप्शन बी पियानो तबला वीणा, ऑप्शन सी वीणा मृदंग पियानो, ऑप्शन डी गिटार तबला मृदंग। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वीणा मृदंग पियानो। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी वीणा मृदंग पियानो। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ। ऑप्शन ए पूर्वी भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन सी पश्चिम भारत में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। ऑप्शन डी वाला सही है। तो इसके बाद चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है निम्न में से आविष्कारक कौन है? यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। इनमें से हमें आविष्कारक छांटकर आविष्कारक का चयन करके उत्तर की जगह पर लिखना है। तो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन डी जॉन कॉट्स। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन। यही इन चारों में आविष्कारक हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो कि खालिस्तान हैं उन पर चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्द में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो खालिस्तान है उनमें फिल करना है, उनमें भरना है। तो चलिए सबसे पहले दिया है प्रश्न नंबर 6 डॉक्टर रमन की खोज। खालिस्तान में लिखेंगे प्रमण प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है श्रीमती पार्वती अमल वेंकट रमन की खालिस्तान में लिखेंगे माता थी। ये खालिस्तान में माता आएगा यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है लेनिन शांति पुरस्कार खालिस्तान में लिखेंगे सोवियत रूस देश द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 9 खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो क्योंकि इससे मानव जाति का कल्याण होता है। यहाँ पर खालिस्तान में क्या लिखेंगे हम? कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है खालिस्तान है शाला में पढ़ाई हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को खालिस्तान में लिखेंगे छात्रवृत्ति कहते हैं। पढ़ाई के लिए जो सहायता के रूप में राशि दी जाती है उसको क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति। चलिए हम आगे चलते हैं।
आगे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 दिया है, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा? उत्तर में हम लिखेंगे ख्याति शब्द का अर्थ होगा प्रसिद्ध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया? तो उत्तर में लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से रमन प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर उद्देश्य में क्या है, रमन, और विधेय में क्या है, कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। चलिए अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उन कार्यों के लिए मनाया जाता है जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषकर रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में। चलिए हम प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर नीचे तालिका काय की है, डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची की। तो यहाँ पर देखिए, एक जगह क्रमांक लिखा है, दूसरी तरफ पुरस्कार का नाम, फिर सन, इसके बाद प्रदान करने वाली संस्था। तो चलिए क्रमांक में हम 1 2 3 लिखेंगे, और पुरस्कार का नाम कौन कौन से मिले हैं इनको, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार। कौन कौन से सन में मिले हैं? तो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, इसके बाद भारत रत्न मिला है 1954, और लेनिन शांति पुरस्कार मिला 1957 में। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? नोबेल पुरस्कार नोबेल समिति ने दिया, भारत रत्न भारत सरकार ने, और लेनिन शांति पुरस्कार सोवियत सरकार ने दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए उपसर्ग प्रत्यय में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। बाला, एक, अभी, अप, इय, प्र। ये नीचे हमें उपसर्ग प्रत्यय में शब्द जोड़कर इन शब्दों को उपयोग करना है इसमें, ठीक है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए, बाला। तो यहाँ पर खेल के बाद ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया खेल वाला। इसका दूसरा है इक, तो इसको भी, ये भी प्रत्यय है। के बाद सैन के बाद एक लग जाएगा तो सैनिक हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा है अभी है, तो अभी इसमें भी एक लगाएंगे हम तो अभियान हो जाएगा। चौथा है अपह, तो इसके बाद प्रत्यय लगाएंगे अपमान होगा, उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग लगेगा इसमें तो अपमान हो जाएगा। पांचवे में यह लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षीय। छठा है प्र लगाएंगे तो प्रवर्तन हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, यदि मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा तो विज्ञान, गणित और अनुसंधान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है? अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? प्राचीन समय के कृषि कार्य अधिकतर
मानव श्रम पर आधारित थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। आज के कृषि कार्यों में मशीनों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। पहली है विद्युत, घर में बिजली का उपयोग जैसे पंखा, टीवी, बल्ब आदि चलाना। दूसरी अवधारणा क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचता है। यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 20 कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमारा पाठ 20 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।